इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। वो मार्क्स वाला आदमी जियोन की तरफ एक टोकन फेंकता है। जियोन उस टोकन को पकड़ने के बाद देखता है कि इस पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। फिर वो मार्क्स वाला वो आदमी बताने लगता है इस टोकन पे जो नंबर लिखा है उस नंबर के हिसाब से तुम्हारा नंबर आया है। फिर उस टोकन पर लिखा था नंबर 1। फिर जियोन उस टोकन को अपने अंदर रखते हुए सोचता है चलो मैं समझ गया। फिर एक गार्ड उसके पास आता है और बोलता है यहाँ आके रेस्ट कर लो। फिर वो मार्क्स वाला आदमी सोचने लगता है ये बच्चा तो ऑर्थोडॉक्स की तरफ से आया है, क्यों यहाँ पर हमारे लीडर ने इसको यहाँ भेजा है। मुझे लगता है वो इस प्रकार सोच रहे हैं कि वो पहले इसको हरेस करेंगे मारने से पहले। इस लड़के को देखो लगता ही नहीं है कि ये ऑर्थोडॉक्स से आया है, ये तो ऐसा लगता है कि इवल। इसको देखो ये लड़का लगता ही नहीं है ऑर्थोडॉक्स से आया है, ये तो इवल फैक्शन से आया हुआ लगता है और इसकी हरकतें भी उस प्रकार की हैं। फिर जियोन अपने उस कॉइन को देखने लगता है और देखता है कि फर्स्ट प्लेस, चलो अच्छा है मैं फर्स्ट प्लेस पे आया, चलो इससे मेरा ही फायदा है। मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आया हूँ। यहाँ पे ज्यादातर लोग तो सरवाइव भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही इंटेंस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन में लोगों को मार रहे हैं और दिखाते हैं। वहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं उन मार्बल्स के लिए। फिर एक पीले कलर के एक लड़के ने मार्बल को लेकर भाग रहा था, उतने में ही उसके सिर पे हाथ आता है और उसको जमीन पर एक दूसरा लड़का चिपका देता है और उस लड़के से वो छीन लेता है और बोलता है चलो आखिरकार मुझे ये मिल गया। और वो सबसे बोलने लगता है अगर तुमको ये मार्बल मुझसे चाहिए तो आके मुझसे ले लो और मर जाओ। वो उस मार्बल को लेकर उस आदमी की तरफ मुड़ जाता है और वहां पर गार्ड सोचने लगते हैं कि फाइनली कोई तो ढंग का मिला है। इसके टैटू को देखो तो ऐसा लगता है कि ये स्कारलेट डेथ वैली से आया है। ये लड़का थ्री मोस्ट इनफेमस एफिलिएट हेविंस अर्थ एसोसिएशन से आया है। इसके क्लैन में केवल 30 लोग हैं, लेकिन वो सारे के सारे काफी स्किल्स हैं। उतने में ही वहां पर कोई पानी चारों तरफ से हटा देता है और उसके बीच में से एक लड़की निकलती है। फिर इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये मोहा हाउस सीरियल मर्डर के यहाँ से आई हुई है। ये लड़की फोर ग्रेटेस्ट असैसन ऑर्गेनाइजेशन में थी। अब इसका क्लैन जब से हमारे हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन में मिला है, जब से इन्होंने असेसिन करना बंद कर दिया है, उसके बाद एक बाउंसर जैसे लड़की को दिखाते हैं। ये लड़का बाइकिंग सेक्ट से आया है। इस क्लैन की ये खासियत है, इस क्लैन में सारे के सारे लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर होते हैं। अगर इसकी इनर क्यूआई को चालू कर दो तो इसकी पावर और बढ़ जाएगी। उसके बिना भी ये काफी ताकतवर लग रहा है। उसके बाद कुछ लोगों को और दिखाया जाता है, वो सारे के सारे पास हो जाते हैं और फिर वो टैटू वाला लड़का जियोन के पास आते हुए सोचता है ये कितने के, ये सारे के सारे कितने बड़े पागल है। और उसके पास से गुजरते हुए बोलता है कि तुम ज्यादा खुश मत होना क्योंकि तुम अभी फर्स्ट पोजीशन पे आए हो। अगर तुम अगली बार आए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद ही मारूंगा। जियोन उसको बस एक छोटी सी स्माइल देकर वहां से भगा देता है। एक एक करके सबको दिखाया जाता है जो भी पास हो रहे थे। जैसे ही वो अगरबत्ती बुझने वाली थी वहां पर और बच्चों में लड़ाई होने लगती है और फिर बच्चे एक दूसरे को ज्यादा मारने लगते हैं। फिर यंगेस्ट को दिखाते हैं, वो पागलों की तरह उस मार्वल को ढूंढने जा रहा था और सोच रहा था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ, मुझे जल्द से जल्द उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर उसकी नजर साइड से जाती है, फिर वो देखता है किसी के पास एक मार्वल है। फिर वो लड़का उस गार्ड से कुछ पूछता है, उतने में ही वो गार्ड उसको मार देता है और बोलता है हमने बोला ना कुछ पूछना अलाउ नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की। इतने में ही फोर्टसन देखता है कि वो मर चुका है। यहाँ पे दो लड़के एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं इस ब्लड वैली में लोगों को ऐसे मारे जा रहा है जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। इधर जो पास हो चुके थे वो उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे। उनमें से एक बंदे की नजर जियोन पे जाती है और वो बोलने लगता है क्या ये लड़का वो नहीं है कि जिसने वो सबसे पहले करा था टेस्ट को पास। और वो क्या देखता है, वो देखता है कि जियोन मस्त अपने हाथों को आगे करके कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। फिर जियोन की तरफ दिखाते हैं, जियोन अपनी मस्त डेथ क्यूआई को गैदर करने में लगा हुआ था और वो अपनी ताकत को पल पल पे बढ़ाए जा रहा था और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो तो बार बार रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का यूज करते ही जा रहा था और वहाँ पे जितने लोग मरते जा रहे थे उनकी सारी की सारी डेथ कुआई को वो एक जगह गैदर करने में लगा हुआ था। वो तो सोच रहा था यहाँ जितने लोग मरेंगे उतना ही मेरा फायदा होगा, ये जितने ज्यादा मरे मेरे लिए उतना ही फायदा है। लोग एक दूसरे को मारे जा रहे थे। 1 मिनट बचता है इस टेस्ट को खत्म होने में। इधर पोर्सन को दिखाते हैं, वो पागलों की तरह किसी को मारे जा रहा था और उसके मुंह पे मुक्के बजाए जा रहा था और बोल रहा था मर जाओ और मुझे वो मार्बल दे दो। और वो पागलों की तरह उस लड़के को मार देता है और उस मार्बल को उठा लेता है। उतने में ही टाइम खत्म हो जाता है और वो साइड से देखता है कि टाइम खत्म हो गया और वो सोचता है अब मैं क्या मरूंगा। फिर वो मार्क्स वाला बंदा ऑर्डर दे देता है जाके इन सबको मार दो। फिर वो सारे सैनिक वो सारा ऑर्डर सुनने के बाद बोलने लगते हैं जिसके पास मार्बल नहीं है उन
सबको मार दो। और वो धीरे धीरे करके जितने लोगों के पास मार्बल नहीं थी उन सबको मारने लगते हैं। फिर यंगेस्ट को दिखाते हैं उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था और वो सामने देखता है और एक सैनिक उसकी तरफ आ रहा था और उसके पास से गुजरते हुए वो बोलता है कि चलो तुम पास हो गए। फिर वो नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है मैं कहाँ आ गया, मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। फिर वो अपने हाथों को देखता है कि मैंने यहाँ पे एक बेगुनाह इंसान को मार दिया सिर्फ इसके लिए, इस घटिया सी मार्बल के लिए। अगर ये मार्बल ना होती तो मैं उसको कभी नहीं मारता। मैंने अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मार दिया। फिर एक साइड से आवाज आती है कि 468 लोग बचे हैं। फिर मार्क्स वाला आदमी बोलने लगता है 60% बचे हैं, चलो ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम सबको मुबारक, तुम सारे के सारे बच गए, अब चलो चलते हैं सेकंड राउंड में। ये बात सुनकर बच्चे सोचने लगते हैं क्या अभी तो फर्स्ट टेस्ट पास किया है हमने, अभी तो हम उससे ही थक के सीधे नहीं हुए, उससे पहले ये सेकंड टेस्ट की बात कर रहा है। इधर यंगेस्ट को देखते हैं, यंगेस्ट सोचता है कि मैंने अभी मरते मरते इस टेस्ट को पास करा है और ये कह रहा है दूसरा टेस्ट। उतने में वो ताली बजाते हुए बोलता है चलो शांत हो जाओ सारे के सारे। फिर वो बताने लगता है सेकंड ट्रायल सबसे सिंपल है। फिर वो अपनी उंगली का इशारा करता है एक माउंटेन की तरफ और बोलता है तुमको यहाँ सुबह तक सरवाइव करना है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सारे के सारे बच्चे उस पहाड़ की तरफ देखने लगते हैं। फिर बच्चे द्वारा एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि सरवाइव करना ये इतना आसान भी नहीं है। फिर वो मार्क्स वाला आदमी बोलने लगता है वहाँ इतना आसान भी नहीं है, चलो मैं इसके रूल बताता हूँ तुमको। उस पहाड़ के ऊपर टोटल 40 फ्लैग लगे हुए हैं। हर एक फ्लैग के पास कम से कम 8 लोग होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर इससे ज्यादा हुए तब भी हम तुमको मार देंगे और कम हुए तब भी तुम मरोगे। और तुमको ये मेंटेन करके रखना है सुबह तक। ये बात सुनते ही बच्चे पागल हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या ये हमको मारना चाहता है क्या। और उनको एक बार दोबारा बताता है कि याद रखना 8 से ना कम ना 8 से ज्यादा, एग्जैक्ट 8 ही होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुए तो मैं तुम सबको मार दूंगा और कम हुए तब भी तुम मरोगे। और जो उस फ्लैग के पास नहीं मिला वो तो मरेगा ही मरेगा। फिर यंगे सोचने लगता क्या 40 फ्लैग, ये तो बहुत कम है, यहाँ पे 500 बच्चों से ज्यादा है। अगर बच्चों को गिना जाए और फ्लैग को गिना जाए तो बस 320 बच्चे ही पास होंगे, बाकी सारे बच्चे मर जाएंगे। और ये बंदा कह रहा है ये इजी है। और वो इधर उधर देखने लगता है और देखता है कि बच्चे एक दूसरे को मारने के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं। वो मार्क्स वाला आदमी बोलता है कि ये सब कुछ एक सोल्जर करता है, वो जो तुम करोगे अब तुम करोगे टीम फाइट जैसे कि सोल्जर करता है, अगर तुमने नहीं करा तो तुम मरोगे। और मेरी तरफ से तुम सबको गुड लक। फिर बच्चे उस पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं और कुछ बच्चे एक दूसरे की टीम बनाने के बारे में सोच रहे थे। इधर टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं, उसके पीछे एक लड़का आता है और बोलता है कि क्या तुम स्कारलेट डेथ वैली से हो, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। ये बात सुन के वो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करना और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी घटिया टीम को क्यों ही ज्वाइन करूंगा। तुम पहले ही ट्रायल में बड़ी मुश्किल से पास हुए, तुम सेकंड ट्रायल में कहाँ पास हो पाओगे, चलो निकलो यहाँ से। फिर वो अपने रास्ते मुड़ जाता है और सोचने लगता है मुझे अपने लिए सबसे ताकतवर टीम को बनाना है, अगर कमजोर बनी तो मैं शायद मर सकता हूँ, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे सबसे ताकतवर लोगों को चुनूंगा। फिर वो एक मोटे वाले बंदे के पास जाता है और बोलता है कि तुम बिक्यून सेक्ट से हो ना, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि तुम भी ताकतवर और मैं भी ताकतवर, इससे हम दोनों के सर्वाइवर के चांस बढ़ जाएंगे। फिर वो मोटा वाला लड़का बोलने लगता है मुझे माफ करना, मैं और किसी की टीम में ज्वाइन हो चुका हूँ, तुम्हें मुझसे पहले पूछना था, मुझे माफ करना। फिर वो सोचता है क्या तुम दूसरे की टीम में ज्वाइन हो गए हो। फिर वो वहां से मुड़ जाता है और बोलता है तुम अपना ख्याल रखना और अपनी अच्छी सी टीम बनाना। यह बात सुनकर वो टैटू वाले बंदे को थोड़ा गुस्सा तो आता है पर वो क्या ही करे। फिर वो मोटा वाला उसको हाथ दिखाते हुए वहां से चला जाता है। फिर वो टैटू वाला उस लड़की से बोलता है क्या तुम मेरे टीम में जुड़ोगी। फिर वो उसको गाली देते हुए वहां से चली जाती है, उससे उसकी और क्रेज जाती है और सोचता है ये सारे कमीने बच्चे एक दूसरे को क्या ही समझते हैं, मैंने इनसे पूछा तो अपने आप को कितना बड़ा तोप समझेंगे। फिर उसके पीछे जियोन आ जाता है और उसको नोटिस कर लेता है और जियोन बोलता है क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे। फिर वो बोल देता है नहीं, मैं तुम्हारी टीम में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आऊंगा फर्स्ट प्लेस और अब तुम नहीं आओगे, तुम मरोगे इस ट्रायल में। ब्लू स्पिरिट बोलती है क्या है, तुम एक लड़के को भी अपनी टीम में नहीं ला पाए, तुम क्या करोगे, और तुम्हारी टीम में तो कोई आना ही नहीं चाहता, जो कि तुमने जो हरकतें की थी ना वहां पे खड़े होके। फिर जियोन ब्लू स्पिरिट से बोलता है सबसे पहले मैं इसी को मारूंगा जहाँ मेरे को दिखा। फिर जियोन के पास एक लड़का आता है और बोलता है क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहो, और पीछे वो अपनी टीम को दिखाता है। फिर जियोन देखता है उस टीम में एक लड़की पत्थर पे बैठी हुई थी और उसको स्माइल दे रही थी और बोलती है क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे। फिर जियोन अपने मुस्कुराहट के साथ बोलता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहूंगा। फिर यंगेस्ट को दिखाते हैं, यंगेस्ट सोचता है चलो इसको भी टीम मिली, मैं भी अपनी टीम को ढूंढ लेता हूँ और मैं
मैं कैसे भी करके सर्वाइव करूंगा इस जंग में। फिर वहाँ पे सेकंड ट्रायल को स्टार्ट करा जाता है और सारे के सारे बच्चे उस पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं। सैनिक एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि इन बच्चों को जल्दी समझ में आ गया पहले ट्रायल से, अब ये शायद ज्यादा जिंदा बचेंगे, कम मरेंगे। फिर बच्चे सीधे सीधे उस पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं और जियोन उनके पीछे आने लगता है। अब देखना जियोन क्या हालत करेगा इस टीम की। इधर ये सोच रहे हैं इसको धोखा देंगे, पर जियोन का अलग ही प्लान हो रखा है। एक बंदा बोलता है उस लड़की से, क्या तुम श्योर हो ना इसको ऐसा करने के लिए? फिर एक दूसरा बंदा बोलता है कि ये लड़का हमको तब से इग्नोर करे जा रहा है और ये हमारी टीम में है। फिर वो लड़की बोलती है छोड़ो इसको, चलो चलते हैं सारे के सारे हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। और वो धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाने लगते हैं और वो सोचती है कि ये कितना बड़ा इडियट है, ये हमारे पीछे ऐसे आ रहा है जैसे कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसको पता लगेगा कि हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसका यूज कर रहे हैं। जैसे ही सनराइज होगा हमारा 8वां बंदा आएगा और हम सब मिलकर इसको मार देंगे और ये यहाँ मर जाएगा। जिनका यही प्लान है। फिर देखना जीवन के साथ क्या करेगा। वो लड़की तो अपने में ही खुश हो रही थी, ये था मेरा परफेक्ट प्लान। फिर वो सोचती है कि चलो इसको और तंग करते हैं। फिर वो जीवन के पास आ जाती है और उसको हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है क्या हुआ, तुम हमसे बात नहीं कर रहे? फिर जीवन उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि क्या ये लड़की क्या करेगी। अब फिर वो लड़की सोचने लगती है तो एक लड़का ये चाहे कितना भी मना कर ले पर लेकिन ये मुझे लाइक करता है। फिर जीवन अपने सामने की तरफ देखता है कि वहाँ पे जितने लड़के हैं वो सारे के सारे उसको घूमने लगते हैं। फिर जीवन उसके गले में हाथ रख लेता है और लड़की सोचती है हाँ ये फंस गया मेरी जाल में, अब इसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। उतने में ही जीवन कुछ हरकतें करने लगता है। उस लड़की को महसूस होता है कुछ तो गलत होने वाला है और उन लड़कों को भी पता लग जाता है कुछ तो गलत होगा। उतने में ही जीवन उस लड़की की गर्दन को तोड़ देता है और उस लड़की को साइड से उठा के फेंक देता है और वो लड़के सारे के सारे देखने लगते हैं और क्या इसने मार दिया सोनावा को। फिर जीवन अपने हाथ फैलाते हुए बोलता है चलो आ जाओ अब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ये करते हुए जीवन पूरा का पूरा डीमन जैसा लग रहा था और बोलता है थैंक यू, तुमने मेरे लिए मील को प्रिपेयर कर लिया, अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा एक एक करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।